देश भर में मनाया जा रहा है वायुसेना दिवस। इंडियन एयरबेस पर हुई भव्य परेड। राष्ट्रपति मुर्मू ने दी वायु योद्धाओं को शुभकामनाएं। दिल्ली में आईएमसी 2025 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बोले, आईएमसी अब एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल फोरम। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पहुंचे भारत। मुंबई एयरपोर्ट पर नेताओं ने किया स्वागत। कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद विधायक पर हमला। कार्यकर्ताओं ने टीएमसी को ठहराया दोषी। रायबरेली में दलित युवक की हत्या से बवाल। अजय राय ने सरकार को बताया दलित विरोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में आज भारतीय वायुसेना दिवस पूरे सम्मान और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर वायुसेना दिवस की भव्य परेड आयोजित हुई, जिसका निरीक्षण एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर सभी वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन अब केवल मोबाइल और दूरसंचार तक सीमित नहीं रहा और कुछ ही वर्षों में एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी फोरम बन गया है। प्रधानमंत्री ने इस सफलता में भारत के युवाओं और टेक सेविंग माइंडसेट की भूमिका को सराहा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। आईएमसी 2025 में नवीनतम तकनीक और डिजिटल नवाचार पर चर्चा और प्रदर्शनी की जा रही है। कार्यक्रम के लिए और सभी नए इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आईएमसी का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा। सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, आईएमसी की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टेक सेवी माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने। और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। और इसी के साथ रुक करेंगे मुंबई का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज सुबह ही भारत पहुंचे, जहां मुंबई हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया। कीर स्टारमर कल मुंबई के राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में भी शामिल होंगे। ये यात्रा भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जलपाईगुड़ी के नागरा काट में राहत सामग्री वितरण के दौरान भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुए कथित हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। भाजपा नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बाढ़ राहत के दौरान दोनों नेताओं पर हमला किया। भाजपा नेता अनुपम भट्टाचार्य ने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। वहीं विपल कुमार देव, दिलीप घोष और राजीव भट्टाचार्य ने भी इस घटना को गुंडाराज की मिसाल बता दिया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप तक लगाया है कि वे सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही हैं। घटना की व्यापक निंदा करते हुए भाजपा नेताओं ने टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आप देखा कल हमारा सांसद खगन मुर्मू जी एंड विधायक शंकर घोष का ऊपर दीदी का जो दूधेल गाय है जिसको वोट बैंक मानता है उन लोगों को देके हमला किया है। एक एमपी का ऊपर हम लोग के बीजेपी एमपी गया वहाँ पे त्राण देने के लिए, जो फ्लडेड एरिया है वहाँ पे त्राण देने के लिए। उन लोग खुद त्राण नहीं देगा, आदमी माने जनसाधारण के लिए काम नहीं करने देता है। हमारा आदमी गया काम करने के लिए, किस तरह पे उसका अटैक किया आप लोग देखा। इसका प्रतिवाद में हम लोग आज पथ अवरोध कर रहे हैं। कल भी हम लोग किया, आज भी कर रहे हैं। फ्लड इफेक्टेड एरिया में उन लोग विजिट करने के लिए गया और लोगों के मदद क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो मदद के लिए गया। और उधर टीएमसी कार्यकर्ता मिलके हमारा एमपी को खगेन मुर्मू जी जो जनजाति लीडर है इनको मारा पीटा और एमएलए जो शंकर घोष उनको भी मारा पीटा और खगेन मुर्मू जी को इतना बुरी तरह मारा कि ये पोछू से बदतर है। गुंडाराज तो एक हो सकता है लेकिन इतना निर्दयी है, तो उधर खगेन मुर्मू जी को इतना बुरी तरह पीटा। तो ये टीएमसी लोग, ये सरकार नहीं चला रहे, ये गुंडाराज चला रहा है। सारा दुनिया देख रहा है बंगाल में क्या चल रहा है। मैं तो वही कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि का ये कोई मारपीट करने, कोई सभा समिति करने, इन लोगों से मिलने, लोगों को राहत सामग्री बांटने गए थे। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी थे, एमएलए एमपी सब थे, और उनके ऊपर इस प्रकार हमला करना गुंडों के द्वारा, ये तो बहुत ही चिंताजनक, लज्जाजनक स्थिति है। और ममता बनर्जी चुप देखने जा रहे, किस मुंह से जा रही है आप उसको देखने के लिए? आप सुरक्षा दे नहीं पाती हैं और संवेदना बोलती है। देखिए, इस राज्य का सबसे दुर्भाग्य ये है, जो इस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर है उनको दायित्व क्या वो उनको समझ में नहीं आता। कम्युनिस्ट के साथ एक समय उन्होंने लड़ाई की, वो उसी में पड़े हैं। सीएम को, चीफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, लेना ही पड़ेगा। वो हर चीज़ में कोलकाता में इतने सारे लोगों का डेथ हो गया विद्युत पिष्ट होके 12 से ऊपर। वो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गलती है। यहाँ डिजास्टर हुआ, वो बोलता है वो सिक्किम से और भूटान से पानिया गया है। ब्रिज टूट गया तो इंद्र देवता ने बारिश कर दिया, इंद्र देवता का दोष है। और इसी के साथ बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां रायबरेली में दलित युवक की कथित हत्या के विरोध में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जमकर प्रदर्शन किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे दलित और संविधान विरोधी सरकार की कार्रवाई बता दिया है। उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पार्टी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। अजय राय ने मृतक युवक को न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए भी कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने मृतक के लिए न्याय और सरकार की जवाबदेही की मांग कर दी है। देखिए, ये पूरी तरीके से दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है और बुलडोजर से गरीबों का घर मकान तोड़ने वाली, अत्याचार अन्याय करने वाली, चाहे वो बरेली हो, बहराइच हो, हर जगह, चाहे वो कुशीनगर हो, हाटा हो, मस्जिद तोड़ना, हर जगह ये गलत काम कर रहे हैं। बनारस में तोड़ डाला, मोहम्मद शाहिद का घर, पद्मश्री का घर तोड़ डाला। ये पूरी सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है और हरिओम वाल्मीकि को न्याय के लिए हम लोग निकले हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजियां काफी तेज हो गई हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस दौरान कहा कि जनता इस बार सिर्फ तेजस्वी यादव की और महागठबंधन की सरकार ही चाहती है। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी यह दावा कर दिया है कि बिहार में एनडीए सबसे मजबूत है और नंबर 1 और नंबर 2 के बीच बड़ा फासला रहेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह कह दिया कि उनका बिहार में कोई अस्तित्व ही नहीं है और उन्हें तेजस्वी यादव और लालू यादव के पीछे चलना पड़ रहा है। राजनीतिक हलकों में ये बयानबाजियां आगामी चुनाव के माहौल को और गर्मा रही हैं। कि उनका तो अस्तित्व ही नहीं है, वो तो सीरियस है, तो उनको कब सीरियस है? किसी चुनाव में, किसी व्यवस्था में, किसी विषय में वो सीरियस नहीं है। और ऐसे तो बिहार में तो उनका अस्तित्व क्या है? जो भी करना है लालू यादव और तेजस्वी यादव के पीछे पीछे ही जाके उनको थोड़ा कुछ वो जो सीट देता है उसमें लड़ना है और उसके लिए भी स्वयं कांग्रेस के बल पे वो जीत नहीं जाएंगे। जो भी 50-30 25-30 सीट वो देगा, वो सीट भी राहुल गांधी जिता नहीं सकते। देखिए, ये सब बयान वीरों का कोई नोटिस न जनता लेती है न हम लोग लेते हैं। कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई हो रही है, तो कुछ न कुछ तो प्रलाप करना है, इसलिए कर रहे हैं। अब देखिए, जो भी चुनाव लड़ने आता है वो तो सरकार बनाने की बात करेगा। दरअसल अनेक पार्टियां इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। जन स्वराज भी उनमें से एक है, आप पार्टी भी लड़ रही है, जन स्वराज भी लड़ रही है, कई और भी पार्टियां हैं वो भी लड़ रही हैं। लेकिन बिहार में एनडीए नंबर 1 है और नंबर 2 पर कौन होगा ये उनको आपस में मिलकर तय करना है, लेकिन नंबर 2 का फासला बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बच्चों की मौत के बाद से कुलरफ कफ सिरप विवादों में है। इसको लेकर वकील विशाल तिवारी का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थना है कि इसमें न्यायिक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए ताकि इसकी व्यापक निष्पक्ष जांच हो सके। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया है कि जिनका नाम सामने नहीं आया है और हो सकता है वहां पर यह दवाई कई लोगों में वितरित हो चुकी हो, तो इस दवाई पर रोक लगाने की आवश्यकता है। देखिए, हमारी उसमें एक प्रेयर है कि जुडिशियल एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए ताकि ये इसकी व्यापक तौर पर फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। साथ ही में जो एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और जो भी एफआईआर इसमें होनी चाहिए उन सब की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की जाए, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक कंसर्न स्टेट से नहीं है बल्कि कई स्टेट हैं और हो सकता है यह दवाई जो अभी सामने नहीं आ पाए हैं उन स्टेट्स में कई लोगों में, पब्लिक में, फैमिलीज में यह दवाई वितरित हो चुकी हो। और इसी के साथ रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां बिलासपुर में झंडूता उपमंडल के बालूरघाट क्षेत्र में भारी भूस्खलन की चपेट में आने से एक निजी बस मलबे में दब गई, जिससे 15 यात्रियों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की टीमों ने रात भर बचाव कार्य जारी रखा और 2 बच्चों को जीवित भी निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश इस हादसे का मुख्य कारण है, जबकि एक 8 साल का बच्चा अब भी लापता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मौके पर अस्पताल का दौरा भी किया और स्थिति का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर गहरी संवेदना जताई है। क्रम सिंह 14th एनडीआरएफ नूरपुर, हमारा यहाँ पर आरआरसी हेडक्वार्टर है, टीपीएल हेडक्वार्टर है जो कि सलापड़ में मौजूद है। यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर अवे। जैसी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है, लगभग ये इंसिडेंट था 6:50 पर इंसिडेंट हुआ, जिसमें लगभग जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है लगभग 18 लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे और जैसे इन्फॉर्मेशन मिलने पर हमारी टीमें अपने इक्विपमेंट के साथ, कैनाइन के साथ और जो भी स्पेशल इक्विपमेंट है उनके साथ तुरंत एकदम मूव कर जाती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद यहाँ पर एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाया जाता है।
विद द कॉपरेशन ऑफ सिविल अथॉरिटीज़। और उसी के हिसाब से हमारा मतलब कि कॉर्डन एरिया को आइसोलेट करने के उपरांत यहाँ पर हमारा टीम सबसे पहले हमारा कैनाइन सर्च किया जाता है, फिजिकल सर्च किया जाता है, क्योंकि ये कहना मतलब कि मुश्किल तो है कि लाइव विक्टिम यहाँ पर बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन ये हम नकार भी नहीं सकते कि लाइव विक्टिम नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो लाइव विक्टिम को हम यहाँ पर सर्च किया जाता है, फिजिकली भी सर्च किया जाता है, कैनाइन सर्च भी किया जाता है, लेकिन लाइव विक्टिम का कोई ट्रेस नहीं मिल पाया। लेटर ऑन हमारे मतलब कि फिजिकल इक्विपमेंट की सहायता से हमारी टीम्स वगैरह यहाँ पर सर्च करती है, पोकलैंड हैवी मशीनरीज वगैरह की भी सहायता ली जा रही है यहाँ पर कंटिन्यूसली, जहाँ पर बड़े बोल्डर्स वगैरह हैं। और ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जब तक के एक ऑलरेडी यहाँ पर टीम्स 15 डेड बॉडीज को रिट्रीव किया जा चुका है, 2 लाइव विक्टिम्स को रिट्रीव किया जा सकता है, एक और जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन बाय लोकल अथॉरिटी एक और विक्टिम यहाँ पर स्टिल मिसिंग है, जिसको ऑलरेडी हमारी टीमें लगी हुई हैं यहाँ पर, और उसको जब तक कि वो नहीं मिलेगा तब तक हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू चलता है। अंतर्गत एक दुखद हादसा हुआ है। एक प्राइवेट बस के ऊपर पहाड़ से चट्टाने और मलबा गिरने की वजह से 17 लोगों की जिंदगी चले गई। 2 लोग घायल हैं गंभीर रूप से, ये भी जानकारी प्राप्त हुई है। मैं सभी व्यक्तियों जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और जो जानकारी मिली है कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुंचा है, हमारे वहां के स्थानीय विधायक मौके पर वही हैं, जेआर कटवाल जी, और बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल जी भी वहां पर चले गए हैं। और मैं लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में हूं, प्रशासन के साथ भी। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ मैं सचमुच में बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूं कि इस बार इस बारिश के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली गई। अगली खबर राजस्थान के जयपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां जयपुर में अजमेर राजमार्ग पर मौजमाबाद के सावरदा पुलिया के पास गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और रासायनिक टैंकर की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसे के बाद आसपास में अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। आईजी राहुल प्रकाश ने भी बताया है कि 2 से 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल भेजा जा चुका है। मौके पर दमकल, पुलिस और प्रशासन की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी रही। साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने घटनास्थल का दौरा कर यह भी बताया कि आग अब नियंत्रण में है और यातायात बहाल करने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। अभी जिस गाड़ी में जो हादसा हुआ है उसका क्लासी और ड्राइवर के बारे में पता करना है। बाकी इस तरह की कोई दूसरी कैजुअलिटी अभी तक सामने नहीं आई है। बाकी आग पे काबू पा लिया गया। इस मौके पे यहाँ पे खड़े हैं हम सभी, और यहाँ मैं आकर मैंने देखा और प्रशासन से लगातार जिस तरह से यहाँ के हादसे की सूचना मुझे मिली और उसके बाद मैं यहाँ आया और इसमें खड़े जो टैंकर था हमारा जो गैस सिलेंडर से भरा था उसके पीछे वाली गाड़ी में आई और उसके टक्कर मारी है और ये हादसा बड़ा दुखद हुआ। 2 कंडक्टर ड्राइवर जो उस गाड़ी में बैठे थे उनको हॉस्पिटल ले गया, छोटे उसके घटना घायल हुए हैं। इस तरह की कोई जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है। शुक्रिया ये है कि जनहानि की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। यातायात रुकवा रखा है, यातायात दोनों तरफ से रुकवा ली और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सारी तमाम आके आग पे काबू पा ली गई है और यहाँ पे पूरी एम्बुलेंस और सारी व्यवस्थाएं पे है और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी को अपडेट हम यहाँ से दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी एक अपडेट पूछते हैं और हम उनको दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मौके पे हम ही लोग पहुंचे थे, अगर जिस तरीके का मंजर, जिस तरीके की घटना हुई, शुरुआत में जो धमाके हुए आसपास के एरिया में बहुत एक दहशत का माहौल बन गया था। अगर भगवान का शुक्रिया रहा, आशीर्वाद रहा कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई। जिस तरीके का सिलेंडर फटे आप लोग देख रहे हो कि वहां तक फट कच्चे उठ गए।
जो ट्रक की टंकियों थी, कितना भारी लोया था, वो कहाँ गया, सिलेंडरों की क्या हालत हो गई फटफट के। मगर इतना से जरूर था कि जो केमिकल के ट्रक के अंदर ड्राइवर था वो निकलने में कामयाब हो गया। खलासी की हम सुनने में आ रही है कि वो निकलने में अंदर ही रह गया, उसकी कैजुअलिटी जरूर निकल के सामने आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटरा में खराब मौसम के कारण 3 दिन के लिए रोकने के बाद वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। श्रद्धालु और पर्यटक राहत महसूस कर रहे हैं और भगवान वैष्णो देवी के दर्शन के लिए फिर से मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और मार्ग की साफ सफाई को सुनिश्चित किया है। मौसम में सुधार के साथ ही मंदिर मार्ग पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। भक्तों ने इस अवसर पर अपनी भक्ति और उत्साह भी दिखाया। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुंबई में मंगलवार रात प्रतिष्ठित सीएट अवार्ड शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारतीय क्रिकेटर्स के अलावा विदेशी क्रिकेटर भी वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर भारतीय टीम के स्टार बैटर रोहित शर्मा वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद पहली बार पब्लिकली सामने दिखे हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए एक खास स्मृति चिन्ह मिला, जिसका श्रेय उन्होंने कोच गौतम गंभीर को नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ को दिया है। रोहित ने कहा कि टीम की हालिया जीतों का श्रेय राहुल द्रविड़ के समय से चली आ रही मेहनत और सोच को जाता है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।